1 लाख रुपए, क्या वो 10 लाख बन सकते हैं? ये वो सवाल है जो शायद शेयर बाजार में आने वाले हर इन्वेस्टर के दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है। तो आज चलिए इसी सवाल को जरा कुरेदते हैं और देखते हैं कि ये सपना हकीकत में बदल भी सकता है या नहीं। असल में ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये तो स्टॉक मार्केट का कह सकते हैं अल्टीमेट ड्रीम है। जरा सोचकर देखिए, अपना पैसा 10 गुना बढ़ते हुए देखना, मतलब ये ख्याल ही अपने आप में कितना एक्साइटिंग है ना। तो चलिए इसको एक नंबर में डालकर देखते हैं। 1 लाख को 10 लाख बनाना, इसका सीधा सा मतलब है अपने इन्वेस्टमेंट पर पूरे 1000% का रिटर्न कमाना। वाओ, 1000%! ये बहुत बहुत बड़ा नंबर है। और साफ बात है, इतना बड़ा रिटर्न सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं आ सकता। इसके लिए चाहिए मार्केट की गहरी समझ और एक सॉलिड स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो ये सपना हकीकत बन भी सकता है या नहीं, इसे समझने के लिए सबसे पहले इसके पीछे की मैथ्स को समझना होगा। देखते हैं कि ये नंबर्स आखिर कहते क्या हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही मजेदार चीज देखने को मिलती है, टाइम, मतलब समय का रोल कितना बड़ा है। देखिए, अगर ये टारगेट सिर्फ 3 साल में पूरा करना है तो हर साल करीब करीब 91% का रिटर्न चाहिए। 91%, ये तो मतलब लगभग नामुमकिन सा है। लेकिन अगर इसी लक्ष्य को हम 20 साल का टाइम देते हैं तो देखिए, ये जरूरत घटकर सिर्फ 12% सालाना पर आ जाती है। और 12% ये काफी हद तक रियलिस्टिक लगता है ना। तो फंडा एकदम क्लियर है, अगर टाइम कम है तो रिटर्न चाहिए रॉकेट की स्पीड से। और इसका सीधा मतलब है आपको रिस्क भी उतना ही ज्यादा लेना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ, अगर आपके पास टाइम है तो आप अपने पैसे को एक पेड़ की तरह आराम से मजबूती से बड़ा होने दे सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो कमी टाइम पूरी नहीं कर सकता वो आपको हाई रिस्क लेकर पूरी करनी पड़ती है। तो सवाल ये है कि लंबे समय में ये मैजिक होता कैसे है? आखिर पैसा अपने आप कैसे बढ़ता है? इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट में छुपा है, जिसे हम कहते हैं कंपाउंडिंग या चक्रवृद्धि ब्याज। आप इसे लॉन्ग टर्म ग्रोथ का इंजन समझ सकते हैं। कंपाउंडिंग का मतलब बड़ा सिंपल है, आपके मुनाफे पर भी मुनाफा कमाना, ग्रोथ के ऊपर ग्रोथ। इसको ऐसे समझिए, जैसे एक बर्फीले पहाड़ से एक छोटा सा बर्फ का गोला लुढ़कना शुरू होता है। जैसे जैसे वो नीचे जाता है वो और बर्फ बटोरता जाता है और देखते ही देखते वो एक बहुत बड़ा गोला बन जाता है। बस यही है कंपाउंडिंग का जादू। ये आपके पैसे को आपके लिए काम पर लगा देता है। और ये काम कैसे करता है? इसके 4 सिंपल से स्टेप्स हैं। पहला, आप एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरा, उस इन्वेस्टमेंट पर आपको रिटर्न मिलता है। तीसरा, और ये सबसे सबसे जरूरी स्टेप है, आप उस कमाए हुए रिटर्न को निकालते नहीं हैं बल्कि उसे वापस इन्वेस्ट कर देते हैं। और फिर आता है चौथा स्टेप, जहां से असली मैजिक शुरू होता है। आपकी ग्रोथ तेजी से बढ़ने लगती है क्योंकि अब आपका प्रिंसिपल अमाउंट और आपका मुनाफा दोनों मिलकर आपके लिए कमा रहे हैं। एक बहुत मशहूर कहावत है, कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है वो इसे कमाता है और जो नहीं समझता वो इसे चुकाता है। ये बात इस कॉन्सेप्ट की ताकत को बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है। मतलब या तो आप इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर आप इसे ना समझकर एक बहुत बड़ा मौका गंवा देते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब इन्वेस्टिंग के 3 सबसे जरूरी पिलर से कैसे जुड़ा है: रिस्क, रिवॉर्ड और टाइम। किसी भी इन्वेस्टर को इन तीनों के बीच एक बैलेंस बनाना ही पड़ता है। चलिए इसी को समझते हैं। जरा इस चार्ट को देखिए, ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन फंडामेंटल बात बताता है। जहां रिस्क कम होगा वहां पोटेंशियल रिटर्न भी आमतौर पर कम ही होगा। और अगर ज्यादा रिटर्न चाहिए तो फिर ज्यादा रिस्क उठाने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। ये दोनों, मतलब रिस्क और रिटर्न, हमेशा हाथ में हाथ डालकर चलते हैं। तो ये तीनों चीजें, रिस्क, रिटर्न और टाइम, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आप एक को बदलेंगे तो बाकी दोनों पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। मान लीजिए, अगर आप टाइम होराइजन कम कर देते हैं तो आपको या तो ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा या फिर उम्मीद से ज्यादा रिटर्न हासिल करना होगा। ये एक पूरा पैकेज है। तो सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये कि बिना रिस्क के हाई रिटर्न जैसी कोई चीज नहीं होती। ये इन्वेस्टिंग का वो गोल्डन रूल है जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए। इसे गांठ बांध लीजिए। तो ये सब समझने के बाद शायद हमें अपना सवाल ही बदल देना चाहिए, क्योंकि असल खेल सिर्फ उस 10 लाख के नंबर तक पहुंचना नहीं है, बल्कि वहां तक पहुंचने के सही तरीके को समझना है। तो फिर
सही सवाल है क्या? हमें खुद से क्या पूछना चाहिए? देखिए, गोल ये नहीं होना चाहिए कि कोई सीक्रेट टिप मिल जाए, कोई ऐसा नुस्खा मिल जाए जो रातों रात 1 लाख को 10 लाख बना दे। क्योंकि सच तो ये है कि जो लोग ऐसी हॉट टिप्स के पीछे भागते हैं, वो अक्सर अपना पैसा गंवा बैठते हैं। असली गोल तो एक ऐसी पर्सनल स्ट्रैटेजी बनाने का है जो आपके अपने फाइनेंशियल गोल्स, आपके रिस्क लेने की कैपेसिटी और आपके पास कितना टाइम है, इन सब चीज़ों से मैच करती हो। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो सिर्फ आपके लिए बनी हो, किसी और के लिए नहीं। तो पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? एक नंबर के पीछे भागने के बजाय क्या हो अगर हम शुरुआत अपनी स्ट्रैटेजी को समझने से करें? क्योंकि याद रखिए, कोई भी फाइनेंशियल गोल हो, उस तक पहुंचने का सही और टिकाऊ रास्ता एक अच्छी स्ट्रैटेजी से ही होकर जाता है।